जनाब एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इश्तियाक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अहमद उवैस साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इश्तियाक साहब सर अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा, पहला सवाल इलेक्शंस होते हुए नजर आ रहे हैं आपको, हो जाएंगे, कोई मसला नहीं होगा, अब कोई इशू नहीं होगा, अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा? देखें, इलेक्शन तो करवाने पड़ेंगे, जो मर्जी हो जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की दरखास्त आई, उसके ऊपर फैसला हो गया। जब फैसला आ गया तो अब जिसने उसको डिफाई करना है उसने कंटेम्प्ट झेलनी है, सीधी सी बात है। अगर इलेक्शन कमीशन ने अपना शेड्यूल दे दिया, ट्राइब्यूनल बन गए, अपीलें सुनी जा रही हैं, तो जा सकते हैं सारा प्रोसेस नहीं, वो अपीलें सुनी जा रही है ना। वो तो जब इन्होंने अपना नोटिफिकेशन विड्रॉ किया था तो उसके बाद वो सारे बेंच तहलील हो गए थे, खत्म हो गए थे। अब दोबारा जो है वो सारा का सारा प्रोसेस जो है अंडर द लॉ वो चल रहा है। अब इन्होंने पैसे जमा कराने थे, एक रूमर आई कि जी पैसे आधे जमा हो गए, आधे नहीं हुए। तो अब जो भी सिचुएशन है उस सिचुएशन के मुताबिक 10 तारीख थी। अब इन्होंने मंडे को डेफिनेटली, क्योंकि उस बेंच जो है वो उसका एक बेंच उसको मॉनिटर भी कर रहा है, और अगर वो उसके अंदर उन्होंने अपने ऑर्डर के मुताबिक अमल ना किया तो डेफिनेटली उनके खिलाफ कंटेम्प्ट आएगी, और वजारत खजाना पे भी आएगी, इंटीरियर मिनिस्ट्री पे भी आएगी। जिन लोगों को जो डायरेक्शन दी गई थी अगर वो कंप्लायंस नहीं होती तो जैसे मैं पहले कह चुका हूं कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान जो है वो शहबाज शरीफ साहब हैं, ये कंटेम्प्ट उन्हें भी झेलनी पड़े। और जो पार्लियामेंट के अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल सर कैसे, लेकिन मेरा सवाल सर, मैं आप जो बात कर रहे हैं ना बिल्कुल दुरुस्त हो सकती है, लेकिन सर मेरा सवाल ये कि डायरेक्ट हुकूमत को उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उन्होंने डायरेक्ट किया हुकूमत को कि आप मावनत करेंगे, लेकिन मावनत कौन कर सकता है सर? सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी खजाना। तो वजीर आजम कहां से आएंगे सर इस सारे मामले में? देखें, मिनिस्ट्री जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री, जो कैबिनेट है वो कैबिनेट के फैसले के मुताबिक जो जिन लोगों को डायरेक्ट किया गया था वो जिस मिनिस्ट्री के अंडर आ रही हैं वो सारी की सारी तो चीफ एग्जीक्यूटिव के अंडर आती हैं, और वो डायरेक्शन जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी ये कह चुके हैं कि जी इलेक्शन नहीं होंगे, वज़ीर दाखिला साहब भी कह चुके हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे। लेकिन ये आपका मतलब, ये आपको लग रहा है ये वाकई में ऐसा ही होता है? नहीं, ऐसे ही है। अच्छा, ऐसे ही है। कंटेम्प्ट किसके खिलाफ? यूसुफ रजा गिलानी साहब के खिलाफ कंटेम्प्ट किस बात की? वो तो लिखना ही वज़ीर आज़म साहब ने था ना, खत कोई और नहीं लिख सकता था। नहीं, देखें बात यह है कि बिल्कुल उसी तरह से जब एक डायरेक्शन गई, गवर्नमेंट को दे दी गई, गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, वो गवर्नमेंट के अंदर सारे लोग आ जाते हैं जो इस वक्त कैबिनेट में बैठे हुए। सही है। और जो इसको डिफाई करने के लिए जो करारदादें पास की जा रही हैं वो भी एक बड़ी अजीब सी हरकत है। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था कि हुकूमत वक्त कहे कि जी सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया, हम इसको मानने को तैयार नहीं है। ये तो बिल्कुल अनफॉर्चुनेट है। और दूसरा जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त बना हुआ है वो ये है कि ये अजीब सी बहस चल रही है 4-3-3-2 की। ये एतजाज साहब ने जैसे कहा, जिस बेंच ने ये केस सुना फैसला उसी बेंच ने करना था। और जो आज अतर मिनल्ला साहब का नोट आया, मैं उसको पढ़ रहा था, तो उसमें ना उन्होंने 23/2 के बाद के इवेंट्स को भी उसमें अपने डिटेल ऑर्डर में लिख दिया है। मैं समझता हूं कि अगर उन्होंने उस दिन अपना जो ऑर्डर किया था तो उन्हें महदूद रहना था उस डेट तक कि ये एपिसोड है, ये उसके अंदर इशू है, और मैं उसके मुताबिक जो है वो इसको समझता हूं कि ये इसको मोटो नहीं चल सकता। तो उन्होंने तो अगले मार्च के एपिसोड भी उसके अंदर मेंशन कर दिए। वो जजमेंट ही सेल्फ जो है वो अजीब सी नजर आ रही है कि उसके अंदर लेकिन वो है, नोट तो है ना सर। अच्छा, मैं उवैस साहब से जरा इसका जवाब लेता हूँ। अहमद उवैस साहब, सर ये जो इख्तलाफी नोट है, वैसे तो आते रहते हैं इख्तलाफी नोट, लेकिन इतना डिटेल में आना, फिर उन्होंने